Yes, good morning everyone. Welcome to your class. All of you open page number 53 and just keep a pencil in your hand to write down the important words, some important meanings and the explanation of the line. Actually, we had stopped when indigo sharecropping disappeared from Champaran. And this was happened due to Mahatma Gandhi. Open page number 50. Come to third para. Gandhi never contented himself with large political or economic solutions. It means that to the Champaran peasants, Gandhiji always preferred putting humanitarian and national service as his first priority. He wanted self-sustenance and self-reliance as the primary goal of achieving freedom for the peasants. And in other words, you can say that actually जो गांधी जी हैं that it was बड़े राजनीतिक या आर्थिक समाधानों से कभी संतुष्ट नहीं थे as compared with the other political leaders. गांधी जी ने ऐसे बिल्कुल भी अपने आप को पेश नहीं किया कि वो लोग बड़े बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे लोगों को. इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि गांधी जी ने कोई भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स प्लान नहीं किए थे, बल्कि being acted as a great leader, he only supported, he only favored the peasants. He always tried to solve the problem of these peasants. Clear line? आगे चलिए. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. यहाँ पर जब महात्मा गांधी just when he came there at the episode of Champaran, when he saw the critical condition of the peasants, first he sorted out, and after that also he saw that the Champaran village is quite backward, चाहे वो cultural issues हो, चाहे वो social backwardness हो. Then immediately he wanted to do something for their backwardness. He appealed for teachers. अब जब महात्मा गांधी ने वहां पे देखा कि भाई बहुत ही बैकवर्डनेस इन केस ऑफ, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सोशल फैसिलिटीज हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज हो, इस केस में चंपारण जो था वो बहुत ही बैकवर्ड था. देन गांधी जी अपील फॉर द टीचर्स. Mahadev Desai and Narhare Parikh, two young men who had just joined Gandhiji as disciples. As Gandhiji, he is voluntarily doing this act. और हम ये भी कह सकते हैं गांधीजी he is doing the act of charity. जब वो इतना बड़ा रिवॉल्ट कर रहे हैं, इतना बड़ा वो प्रोसेशन कर रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, तो यहाँ पे बाकी लोगों ने सोचा, जैसे महादेव देसाई हैं, नरहर पारिक हैं, और ये लोग भी आगे आए. एंड दे आल्सो जॉइन गांधीजी एज डिसिपल्स. डिसिपल्स क्या होते हैं? चेले, फॉलोवर्स. सो दे आल्सो वांटेड टू हेल्प गांधीजी इन दिस केस. एंड देयर वाइफ्स, नॉट ओनली दीज, लेकिन जो महादेव देसाई हैं, नरहर पारिक हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं, दे आल्सो जस्ट केम विद देम, volunteered for the work. Volunteer means अपनी मर्जी से काम करना. Volunteer means to provide social work for the people. Several more came from Bombay, Pune, and other distant parts of the land. देवदास जो youngest son थे महात्मा गांधी के, Gandhi's youngest son arrived from the ashram, and so did Mrs. Gandhi, जिसे हम कस्तूरबा गांधी के नाम से बोलते हैं. जब उन्होंने देखा कि भाई जो फादर जो है इतना लोगों को सर्व कर रहे हैं, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन, इनकी जो इकोनॉमिक और कल्चरल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए वर्क कर रहे हैं, सो महात्मा गांधी की फैमिली ने भी उसको सपोर्ट किया.
जिसमें उसके छोटे बेटे थे, उनकी वाइफ थी। एंड नाउ प्लीज कीप ऑन अंडरलाइनिंग। अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि गांधी जी ने, हाउ डिड गांधी जी इंप्रूव द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड द एजुकेशनल कंडीशंस इन द चंपारण, सो आप ये सब मेंशन करोगे। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। अगर आज एजुकेशन के बेस पे आप पूछा है क्वेश्चन, तो यू नीड टू एक्सप्लेन, वही पॉइंट एक्सप्लेन करोगे रिलेटेड टू एजुकेशन। इकोनॉमिक कंडीशन पे पूछा है तो आप इकोनॉमिक कंडीशन का, क्लियर। अब नाउ कम, प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, मतलब चंपारण के अलग अलग गांवों में, 6 गांवों में 6 प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। कस्तूरबा बाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। तो यहाँ पर जब गांधी जी ने उनकी क्रिटिकल कंडीशन देखी, तो गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा that you taught these children, these ladies, मतलब पर्सनल क्लीनिनेस, कि अपने आप को साफ सुथरा रखें, कम्युनिटी सैनिटेशन, और जहां पर ये रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, द एरिया शुड बी नीट एंड क्लीन एज इट इम्प्रूव्स देयर हेल्थ कंडीशंस। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, और जहां तक देखा जाए सिर्फ कल्चरली नहीं, उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो भी बहुत ज्यादा बुरी थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। यही नहीं, गांधी ने एक्चुअली हायर अ डॉक्टर, एंड आफ्टर दैट नॉट अ हायर्ड, गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर। तो यहाँ पे डॉक्टर भी अपनी सेल्फ सर्विस, फ्री सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आते हैं 6 months के लिए। 3 medicines वर अवेलेबल, 3 मेडिसिन दी गई, जिसमें कैस्टर ऑयल है, क्विनिन है एंड सल्फर ऑयलमेंट। ये 3 मेडिसिन उन लोगों को दी गई थी उनकी मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड। एनीबडी हु शॉट अ कोटेड टंग, कोटेड टंग मींस किसी को भी कोई डिजीज है, येलो टंग है, या कोई भी एक्चुअली उनसे टंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और या आपकी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनको ये डोज दी जाता था कैस्टर ऑयल का, कैस्टर ऑयल। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनिन, किसी को मलेरिया की प्रॉब्लम है या फीवर है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, वी रिसीव द मेडिसिन, क्विनिन दी गई थी, प्लस कैस्टर ऑयल दिया गया था। एनीबडी विथ स्किन इरिप्शंस, स्किन इरिप्शंस मींस अगर किसी को भी स्किन की एलर्जी है, स्किन प्रॉब्लम है, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उसको बॉडी उसको स्किन ऑइंटमेंट दिया गया और कैस्टर ऑयल दिया गया। गांधी नोटिस द फिल्दी, अंडरलाइन द वर्ड स्टूडेंट्स, फिल्दी, सभी बच्चे अंडरलाइन करो फिल्दी। फिल्दी मींस अनहाइजेनिक, फिल्दी मींस डर्टी। ही नोटिस द डर्टी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। तो जब महात्मा गांधी ने देखा कि भी जब तो जो वहां पर जो विमेन है, इवन दे आर नॉट in the respect of their health and the respect of wearing their clothes, they are not at all hygiene। वो फिल्दी स्टेट में है, डर्टी, उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, नीट और मतलब साफ सफाई का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है उनका। ही आस्क्ड कस्तूरबा to talk to them about, उन्होंने अपनी वाइफ से बोला, बातें की, और बोला इन लेडीज को तुम चैप्टर टीच करना। किस चीज का चैप्टर? क्लीनलीनेस, कि जो भी कपड़े पहने, मतलब द क्लोथ्स शुड बी नीट एंड क्लीन, एंड जिस सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, एंड दीज लेडीज शुड कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन। One woman who took Kasturba into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes." अब जब उन्होंने देखा कि भाई जो ये लेडीज हैं सिर्फ एक साड़ी पहने रहती हैं, और वो भी साड़ी जो है बहुत ही गंदी है, बहुत ही डर्टी है, तो वहाँ की जो लेडीज है उनमें से एक लेडी कस्तूरबा को अपने घर पे लेके जाती हैं, और वो उनको बोलती हैं कि देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड, एंड शी जस्ट टोल्ड हर, जस्ट शो हर, कि देखो हमारे पास कपड़े रखने के लिए, वी डोंट हैव एनी बॉक्स और कपबोर्ड फॉर द क्लोथ्स, द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। Means these ladies, they are in a miserable condition. They have only one pair of sari to wear. So they share their problem with Kasturba. During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. ऐसा ही नहीं है अगर गांधी चंपारण में है, जो आश्रम, जो उनका ये अहमदाबाद में मेन सेंटर है, मतलब उसे कांटेक्ट ना करें। So he kept a long distance over there also, मतलब वहां पर भी बैठे बैठे he just kept in touch with the ashram. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts.
एक्चुअली यहाँ पर गांधी जी हर चीज वॉलंटरीली कर रहे थे, अपनी मर्जी से कर रहे थे और अपने खर्चे से कर रहे थे। यहाँ पे एज सच कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ब्रिटिश कम्युनिटी या कोई भी ऐसी सेंटर्स नहीं थे सो हु कुड just help Gandhiji with economic condition. So he was managing himself. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. और उन लोगों गांधी जी ने एक्चुअली लैट्रिन ट्रेंचेस वगैरह नए बनाए गए और उन्हें लगा कि जो पुराने हैं दे विल जस्ट स्प्रेड द फॉल स्मेल, बैड स्मेल। तो उन्होंने वही कहा है कि यहाँ पे इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो गांधी जी taught them the chapter of hygiene. Turn the page, all of you. The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. Turning point, एक पड़ाव। वो इस टाइम पहुंचे चंपारण में when he helped the peasants, when he helped the sharecroppers to just take care from them from such a miserable condition. So उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। What I did, फिर गांधी जी बताते हैं मैंने क्या किया। He explained was a very ordinary thing. देखो मतलब यहाँ पर गांधी जी की महानता दिखाई गई है। he said that अगर इंस्टेड ऑफ गांधी जी अगर कोई और पर्सन होता तो ही वुड हैव सेड कि देखो मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। बट एज सच गांधी जी डिडंट जस्ट काउंट हिज डीड, डिडंट काउंट हिज एक्ट। फिर वो बोलते हैं इट वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। कहा मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, एक साधारण चीज थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। कहा मैंने सिर्फ एक ही चीज की थी कि नो वन कैन ऑर्डर मी इन माई ओन कंट्री। और यहाँ पर नो वन कैन ऑर्डर मी इन माई ओन कंट्री मीन्स द चैप्टर ऑफ नॉट टू गेट फियर ऑफ फ्रॉम द आउटसाइडर्स। और यही चैप्टर महात्मा गांधी ने ही टॉट दीज पीजन्स, ही टॉट दी शेयर क्रॉपर्स, जिसकी वजह से इनका डर दूर किया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। इन ये फियर स्टिकन थे फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज। ही टॉट देम टू जस्ट फाइट फॉर देयर राइट्स, जिसकी वजह से जो ये फार्मर्स हैं, ये पीजन्स हैं, जो शेयर क्रॉपर्स हैं, इन्होंने खुद अपनी लड़ाई लड़ी है। गांधी ये बोलते हैं व्हाई, बिकॉज they struck off their fear of the higher authorities. चंपारण का मतलब उनको, उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं माना था कि ये जो है एक डिफी। यहाँ पे गांधी जी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैंने जो चंपारण का जो ये रिवॉल्ट है या जो एक्ट है वो मैं एक विद्रोह से स्टार्ट करूंगा, एक रिवॉल्ट से स्टार्ट करूंगा कि चैलेंज बोल्ड होके मैं आंसर करूंगा। इस तरह की उन्होंने शुरुआत उनके मन attempt to elevate the distress। देखो elevate क्या होता है, अंडरलाइन करो, to remove या to uplift जो distress क्या होता है, the miserable condition of the people। कहा उनके मन में बिल्कुल भी नहीं ना करूंगा या, बट गांधी जी उनकी they wanted to move their elevate, उन मुश्किलों से उनको ऊपर उठाना था, उन मुश्किलों से उनको फ्री करना था। He wanted to solve the problem of these peasants. Number of poor peasants. This was the typical Gandhi pattern. Typical Gandhi pattern यहाँ पे क्या कहा गया है, क्योंकि गांधी जी ने सबसे पहले लोगों की प्रॉब्लम को जज किया कि भाई what's the problem, what's the root। या जो फार्मर शेयर क्रॉपर्स हैं इनकी कंडीशन इतनी मिजरेबल है, क्योंकि एक्चुअली कोई भी इंसान अगर रूट कॉज से स्टार्ट करेगा ना स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियस है वो हमेशा उनको उस कंडीशन से अपलिफ्ट जरूर करेगा। सो
दिस वॉज अ टिपिकल गांधी पैटर्न। गांधी पैटर्न क्या था? टू स्टार्ट फ्रॉम द रूट कॉज। और रूट कॉज क्या था? उनकी प्रॉब्लम, मेन मिजरेबल प्रॉब्लम क्या थी? हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल। अंडरलाइन द वर्ड इंटरवाइंड। इंटरवाइन होता है बेटा क्लोजली रिलेटेड। सिर्फ वो एक पॉलिटिकल लीडर ही नहीं थी। Same. लाइफ, अगर कोई भी इंसान है, कोई भी लीडर है, अगर लोगों की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को जज करता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से एक्ट करता है, डे टू डे प्रॉब्लम्स को ऑफ द मिलियंस, देन ही वुड बी अ सक्सेसफुल to abstraction. Yes, line. This line is very important. His was not a loyalty to abstraction. Underline the word abstractions. Abstractions का मतलब होता है something which exist an idea. So यहाँ पर सिर्फ एक, चलो मैं दोनों वे से बता देती हूँ. Loyalty to abstractions, it means that a practical solution to all problems. तो यहाँ पर कहते हैं कि गांधी मतलब हवा में बातें नहीं करते थे. सबसे पहले ये था कि यहाँ पे जो गांधी जी ने है, that he provides services to human being was not imaginary but based on truth, based on reality, based on their practical solutions. It was a loyalty to living human beings. Means he worked for the problem of the human beings. He worked in favor of the human beings. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free India who could stand it and thus make India free. What it follower
मैम आपकी वॉइस नहीं आ यस मैम, नहीं आ रही। हम काफी देर हो गई, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। Hello students. Yes, are you getting me, beta? Actually, Yes, na ma'am. बीच में actually there was a network issue, so I hope you all able to just able to just listen me. Yes. Okay, do one thing, Swarna. Actually, बीच में ना network problem था. Could you please tell me the paragraph where you all stopped listening? But Champaran. Hello. Huh? But Champaran didn't begin. Okay, here. Oh. Yes, ma'am. Okay, let me start. Let me restart from this paragraph. The Champaran did not begin as an act of defiance. Now, students, here I have told you, underline the word defiance and write down the meaning of this defiance. It means disobedience, मना कर देना, किसी की बात को नहीं मानना. So यहाँ पर जो है actually गांधी जी he wants to say that to the Champaran peasants because he always preferred putting humanitarian and national service as his first priority. He wanted self-sustenance and self-reliance as a primary goal of achieving freedom for the peasants. In other words, we can say that it has been said for Mahatma Gandhi that जो गांधी जी हैं बड़े ही राजनीतिक या आर्थिक समाधानों से कभी संतुष्ट नहीं थे. Like any other political leaders, उन्होंने अपने आप को इस तरह से पेश नहीं किया कि वे लोगों को बड़े बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे. And in fact, he had never planned for political and economic plans. He always worked for the poor people. He always worked for the backward people to improve their miserable conditions. It grew out of an attempt to alleviate the distress. तो यहाँ पे जब चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो गांधी जी बोल रहे हैं कि उनका ऐसा कोई भी मोटो नहीं था कि उन्होंने किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट कुछ बोलना है या किसी के अथॉरिटी के अगेंस्ट उनको चैलेंज करना है. लेकिन जब उन्होंने इन फार्मर्स इन पीजन्स की जो क्रिटिकल कंडीशन देखी, then he grew out of attempt to alleviate. तो यही जो प्रॉब्लम थी उन पीजन्स की, उन फार्मर्स की, and he wanted to elevate. What is the meaning of elevate? Underline the word elevate. Elevate होता है uplift करना, बाहर निकालना. किसको? Elevate the distress of large number of poor peasants. And in that case, he wanted to improve the condition of these people. This was a typical Gandhi pattern. Typical Gandhi pattern means this was the vision of Gandhi.
This was the way of doing the work of Gandhi ji. That's rough. He didn't act as, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर ही नहीं रहे हैं, वो एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर कहा जाता है उनका, बिकॉज उनका जो नजरिया था, उनका जो वे ऑफ डूइंग द वर्क था, पॉलिटिक्स वर intertwined, underline the word intertwined students, it means closely related, means उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो किससे रिलेटेड थी, वो रिलेटेड थी प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम से। कोई भी ऐसा अगर लीडर है जो एक्चुअली ही इज नॉट ओनली लीडर बट हम बोलते हैं ना ही इज अ सक्सेसफुल लीडर, जो हमेशा अपने लोगों की, जो हमेशा अपने सिटीजन्स, अपने पीपल की, लोगों की डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम को समझता है और उनको हैंडल करता है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एप्रोप्रिएट उनको सॉल्यूशन देता है। टेक एन एग्जांपल ऑफ जस्ट आवर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी. So what would you call him, as a just a political? I would like to call him a great political leader, a great Prime Minister of India. Because यहाँ पर भी हम रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ जो मोदी का जो वे है अब डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियन, आपने आज तक कभी नोटिस किया है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने जस्ट ऑलवेज लाइव टॉक मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही। Always been with the people. He always kept on addressing the people on a live context. So in that case, we can say that we can give the best example here. His politicals were intertwined with the practical day-to-day problem of the millions. Understood, students? चलें आगे. He was not a loyalty to abstractions. Underline this line. This line is very, very important. Underline the word abstractions here. Abstractions means something which exists only an idea. सिर्फ ऐसा कोई विचार ही रह जाना, आइडिया रह जाना. So he was not a loyalty to abstractions. कहने का मतलब है गांधी जी सिर्फ हवा में बातें नहीं करते थे या बेतुकी बातें नहीं करते थे. यहाँ पर हमेशा इस बेटा लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन अंडरलाइन कर लो. एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग लिख लिया. लॉयल्टी मीन्स लॉयल, नॉट मीन्स नहीं. वो कभी भी किसके प्रति लॉयल नहीं थे, वो कभी भी विचारों के प्रति. समथिंग विच एग्जिस्ट ओनली एज एन आइडिया, जो कि प्रैक्टिकल चीज ना हो, सिर्फ एक ख्वाब हो, एक आइडिया हो, उसको कभी सपोर्ट नहीं किया गांधी जी ने. इसका मतलब ये है गांधी जी ने हमेशा किसको सपोर्ट किया? ही ऑलवेज, उन्होंने सर्विस टू ह्यूमन बीइंग. उनका मानना था दैट अ सर्विस टू ह्यूमन बीइंग was not imaginary. वो imaginary नहीं है, but based on truth. क्या मैं इसको और बेस्ट वे से आपको समझाना चाहूंगी? यहाँ पर महात्मा गांधी जी कहना चाहते हैं loyalty to abstractions means, it means that Gandhi's loyalty was not towards reaching an ideal solution in an ideal world, but instead he was loyal to the problems faced by the real people, real life situations. He wanted to bring a practical solution to all problems here. Clear? Chalo aage. It was a loyalty to living human beings. That means he was very much loyal to the people, to human beings. And how one could be loyal to these human beings? By solving their problem, by just they are facing. And just being a loyal person, you would try to solve this. In everything, Gandhi did moreover, he tried to mold a new free India, could stand on his own feet. गांधी जी ने मतलब इस तरह से मोल्ड करना चाहा, वो चाहते थे कि एक इंडिया हो, अलग तरह की एक फ्री इंडिया हो, जिसमें सभी अपने पैरों पे खड़े हो. Who would have the right, who just would stand for their rights and would and thus make India free.
लोग फ्री हैं, लोग इंडिपेंडेंट हैं, लोग मतलब दे डोंट हैव द फियर रिगार्डिंग द एक्सटर्नल पर्सन। इफ लोगों में करेज है अपना गोल, अपना एम अचीव करने के लिए, ऑब्वियस है इनडायरेक्टली कौन फ्री हो रहा है? इंडिया विल बी फ्री। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स अंडरलाइन दिस, बेटा ये नाम अंडरलाइन कर लो, चार्ल्स फ्रार एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट। अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, हाउ डिड गांधी जी टीच द चैप्टर ऑफ सेल्फ रिलायंस, very very important question, and this question has been repeated in board many times. तो यहाँ पे अगर आपका ये क्वेश्चन आता है ना, गांधी जी ने कैसे अचीव किया, दैट मीन्स ये गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस या टॉट द चैप्टर ऑफ सेल्फ रिलायंस टू पीपल, तो उसमें आप इस इंग्लिश पैसिफिस्ट को नाम जरूर एक्सप्लेन करोगे, दैट इज चार्ल्स फ्रार एंड्रयू। सबने याद करना है इसको। इंग्लिश मतलब इंग्लिश मैन, पैसिफिस्ट क्या होता है? Who believe in non-violence, ये कह सकते हो। या आप पैसिफिस्ट का मीनिंग लिख सकते हो, who believes in peace, okay, who had become a devoted follower of the Mahatma Gandhi, means he was very much appreciated by Gandhi ji, he was a follower of Gandhi ji। मतलब गांधी जी का जिस तरीके से वो लोगों की हेल्प करते हैं, या जिस तरीके से गांधी जी ने चंपारण का नक्शा ही चेंज कर दिया, वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड किया है, मतलब वो उससे फिदा हो गया, उसका फॉलोवर था, मतलब उसको बहुत मान, दो ही वॉज ए इंग्लिश मैन, बट स्टिल अगर हम किसी भी इंसान को किससे इंप्रेस होएगा, अब हमारे जो वर्क है, हमारे डीड से इंसान इंप्रेस होता है ना, राइट? अगर हमारे डीड, हमारा काम बहुत अच्छा है, ऑब्वियस है जिसको हम जानते नहीं है शायद वो भी हमें बहुत पसंद करता है। तो वैसे ही ये एक पैसिफिस्ट है चार्ल्स फ्रार एंड्रयू, सो ही वाज अ फॉलोवर ऑफ गांधी जी। केम टू बीट गांधी फेयरवेल। टू बीट क्या होता है? फेयरवेल क्या होता है? अलग होना। तो यहाँ पर वो गांधी जी को अलविदा करने आए थे, बाय कहने आए थे। एक्चुअली वेयर ही वाज गोइंग टू फिज आइलैंड जा रहे थे वो, तो उससे पहले वो गांधी जी के पास आते हैं। Going on a tour of duty of the Fish Islands, Gandhi's loyal friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran. जब वो उनके पास गए ना, तो गांधी मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। Yes, students, actually there has been a network problem. मैम आपकी वॉइस फिर से नहीं आ रही।